नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों का, जहां सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा का बजट बतौर वित्त मंत्री सदन में पेश किया। 1,89,000 करोड़ रुपए के बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ये बजट पिछले वित्त वर्ष से 11% ज्यादा है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2014-15 में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपए थी, जो साल 2023-24 में 1,85,854 रुपए हो गई है। प्रतिशत की बात करें तो ये 114% की वृद्धि है। साथ ही सीएम ने बताया कि कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया है। मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़ रुपए, पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81% और 29.19% है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनकी भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना है। इसलिए कुल मिलाकर इस वर्ष का हमारा पूंजीगत परिव्यय 63,539 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट अनुमान 2024-25 में उत्साहजनक राजस्व प्राप्ति और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। 1,16,638 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है, जिसमें 84,551 करोड़ रुपए का कर राजस्व और 9,243 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्ति में जीएसटी, वैट, आबकारी और स्टाम्प और पंजीयन शुल्क राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332 करोड़ रुपए है और केंद्रीय अनुदान सहायता 9,512 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मैंने 72,722 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाया है। राजकोषीय मानक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदस्य को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा राजकोषीय मानकों को विवेकपूर्ण मानकों के अंदर बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% की जो परमिटेड सीमा है, उसके मुकाबले जीएसडीपी के 2.8% पर सीमित किया गया है। मैं वर्ष 24-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77% राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 3% की जो हमारी अनुमेय सीमा है उसके अंदर सीमित है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल हुए हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26% है, जो कि 33.1% के नॉर्म्स में निर्धारित सीमा में है। वर्ष 24-25 के लिए ऋण स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15% अनुमानित है, जो 32.8% के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। हम राजकोषीय विवेकशीलता अपनाना जारी रखेंगे, क्योंकि सतत आर्थिक विकास का यही एकमात्र मार्ग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान करता है। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। बीज, उर्वरक, बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। मेरी
मेरी फसल मेरा ब्यौरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध कराते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। सरकार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह उनके योगदान को समझती है और हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी। वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जल भाव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सब सरफेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस वर्ष कार्य पर 80 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय व जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे आशा है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित बेकार और जल भराव वाली भूमि का अगले 3 वर्षों में सुधार किया जाएगा और खेती के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी ये जो प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समिति यानी पैक्स ऋण समितियां पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने बजट में किसानों का खासा ध्यान रखा है। किसानों को लेकर के सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। युवा सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। गत वर्षों में हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निजी प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई के माध्यम से अल्पकालिक कौशल विकास और प्रशिक्षण देने पर बल देने का निर्णय लिया है। मिशन 60,000 इसके तहत सरकार आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का हमने लक्ष्य रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को एक वैश्विक ज्ञान समाज के विकास के लिए मूलभूत आधार प्रदान करती है। स्कूल शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में सीखने की दक्षता में सुधार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख तत्वों में से एक है। निपुण हरियाणा मिशन का उद्देश्य नवीन शिक्षण अध्ययन सामग्री का उपयोग करके सभी छात्रों को ग्रेड 3 तक सक्षम बनाना है। अब तक मिशन को ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया। मैं शिक्षण 2024-25 में इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 24-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के 7,731 करोड़ रुपए के संशोधन अनुमानों की तुलना में 23.89% की वृद्धि है। और ये जो लखपति दीदी में हमने जो अभी तक जितने मेंबर हैं ग्रामीण वो जो समूह हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें लगभग 1 लाख मेंबर पहले ही ऐसे हैं जो लखपति पहले से हैं। 2 लाख की वृद्धि और उसमें करने नहीं, जो 1 लाख से कम है उनको 1 लाख रुपए तक बनाने की योजना, यानी कुल मिला के वो 3 लाख महीने ऐसी हो जाएंगे जो लखपति हो जाएंगे। और वहीं बजट पेश होने के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताते हुए कहा कि 1,79,000 करोड़ का हरियाणा बजट पेश किया गया है, जिसमें मैक्सिमम सपोर्ट फॉर पीपल की बात पर काम किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस बजट ने ये दर्शाया है
कि प्रदेश के चौमुखी विकास और खास तौर पर जो बात मैंने कल विधानसभा में करी कि मैक्सिमम सपोर्ट फॉर पीपल की सोच के साथ हमारी सरकार ने कदम उठाए और आज सबसे बड़ा फैसला जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े फार्मर्स थे जिनके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टीज की वजह से कर्ज दर बढ़ी, उनको एक बहुत बड़ी राहत देने की जो घोषणा करी गई, मैं मानता हूं कि ग्रामीण अंचल से जुड़े किसानों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस घोषणा से मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पर पिछले वर्ष से भी बड़ी मात्रा में इरिगेशन कनाल्स की रीडेवलपमेंट के लिए जो फंड रखे गए, वो हमारा जो टारगेट है कि अंतिम छोर तक पानी को पहुंचाना और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से बेटर क्रॉप आउटपुट को आगे ले जाने को अचीव कर पाए। वहीं 7,000 किसानों को पहले सुविधा देनी और 7,000 के लिए नई प्रोविजन सोलर पंप्स की बढ़ानी, ये रूरल बेल्ट के अंदर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा साथ देगा। फिशरीज हो या और अलाइड हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हों, उनके लिए स्पेशल योजनाओं की शुरुआत करनी है। हॉर्टिकल्चर के माध्यम से कैसे बोटेनिकल गार्डन्स डेवलप हों, और तो और पावर सेक्टर में जो छोटा यूटिलाइजर था जिसके 200 यूनिट से कम बिजली की यूटिलाइजेशन थी, उसके ऊपर एक फिक्स चार्ज लगा करता था, आज उसको वेव ऑफ करना, मुझे लगता है आम आदमी को बिजली। और वहीं चंडीगढ़ में बजट को लेकर के इनेलो नेता अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बजट में सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और वो है प्रदेश के कुल कर्ज में 34,000 करोड़ रुपए की वृद्धि कर 3,18,000 करोड़ रुपए कर दिया है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि चुनावी बजट होगा और लोगों के लिए अच्छा बजट होगा। इससे इस बात का सीधा सा अंदाजा लगा सकते हो, ये जो कर्ज दिया गया ये इसलिए और ज्यादा लेना पड़ा इनको कि पिछला जो कर्जा था, पिछला जो इन्होंने कर्जा लिया हुआ था, उसका ब्याज बढ़ गया। अब की बार भी 1/3 जो है टोटल बजट का 1/3 केवल और केवल कर्जे की अदायगी में जाएगा। करीब करीब 60,000 करोड़ रुपया जो है कर्जे में देना पड़ेगा, जो कर्जे की अदायगी में जाएगा। मुख्यमंत्री पीठ तो बहुत बड़ी थप्पा पा रहे थे, हमने 2,85,000 रुपया का बजट कर दिया। ये नहीं बताया मुख्यमंत्री ने कि कर्जा कितना देना है, ये नहीं बताया मुख्यमंत्री ने कि तनख्वाह में कितना पैसा जाएगा, वास्तविक पैसा कितना बचेगा जो हरियाणा के विकास पे खर्च होगा, ये बात कहीं नहीं बताई। ये सारी चीजें छुपाई, केवल ये बताया कि कितने % पैसा कौन से मद में देने जा रहे हैं। और वहीं बजट पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों और ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हैं। सबसे बड़ी योजना ये कि यमुना में ज्यादा पानी होता है तो उसका पानी हथिनी कुंड बैरज से पाइपलाइन के जरिए पानी को दक्षिण हरियाणा में ले जाया जाएगा। बता दें कि हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी जिले के किसानों को फायदा होगा। 2 किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ताओं जिनकी आय 1,80,000 तक है, उनको सोलर पंप पर 50,000 रुपए सब्सिडी केंद्र देती है और उनको 60,000 रुपए हरियाणा सरकार भी देगी। हमारे वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल से 11.37% ज्यादा है। और इसमें बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए योजनाएं हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये की है कि जमुना में जब ज्यादा पानी होता है, हमारी नहरों की कैपेसिटी नहीं होती, उससे हथनीकुंड बैरेज से पाइप दबा करके उस पानी को दक्षिण हरियाणा में ले जाया जाएगा। हमारे हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी जिले के किसानों को इसका बड़ा भारी फायदा होगा
हजारों करोड़ रुपए की योजना है जो राजस्थान में पीने का पानी देगी और हमें दक्षिण हरियाणा के किसानों को उसका बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा जो 2 किलोवाट तक के गरीब उपभोक्ता हैं बिजली के, जिनकी आय 1,80,000 रुपए से नीचे है, सोलर पंप के लिए 60,000 रुपए की केंद्र की सब्सिडी देती है, उसके 50,000 रुपए हरियाणा भी देगा। इससे जो है बिजली के उपभोक्ताओं को फायदा होगा। एक जो सदियों से अंग्रेजों के जमाने से पहले से नहरी अभियान था, वो बिल्कुल माफ कर दिया गया है। पानी किसान को पूरी तरह से फ्री मिलेगा। इससे भी किसानों को बहुत फायदा होगा। लगभग 54 करोड़ रुपए सालाना का इससे किसानों को फायदा होगा। सिंचाई का बजट जो हमारा है 30.9% बढ़ा करके 6,247 करोड़ रुपए का किया गया है। पशुपालन का हमारे यहाँ दूध उत्पादन में बताया प्रति व्यक्ति और वहीं हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और लोगों का काम बिना ऑफिस के चक्कर लगाए हो रहा है। और आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आम नागरिक तक सीधा लाभ पहुंचे और बिना बिचौलियों के पहुंचे, बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए हुए पहुंचे। जो ई गवर्नेंस हमारी सरकार देना चाहती है, उस पर हमने मजबूती से कार्य किया है और उसका रिजल्ट भी आपने देखा होगा। चाहे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1,80,000 से कम इनकम के जो परिवार हैं उनमें चिरायु आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, चाहे हेल्थ का लाभ 5 लाख रुपए तक का फ्री देने की बात हो, मैं बीपीएल कार्ड, पीले कार्ड बनाने की बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन देने की बात हो, अन्य प्रकार की और भी बहुत सी सुविधाएं जो लाभार्थी हैं अब बिचौलियों के बिना डायरेक्ट किसान को लेकर देख लीजिए। फसलों के जो दाम है, जो उनकी सेल करने के बाद डायरेक्ट 72 घंटे के अंदर वो पेमेंट उनके खातों में जाने की बात हो। अगर कहीं किसी आपदा की वजह से नुकसान हुआ है, वो पैसा डायरेक्ट उनके किसानों के खातों में देने की बात कहूं। और वहीं ऑटो में सवार स्कूल के बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। डायल 112 की टीम ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। सभी बच्चे सुरक्षित। भिवानी हांसी मार्ग पर आज एक गाड़ी और ऑटो का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। ऑटो में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के 8 से 10 बच्चे जो है वो सवार थे। ऑटो चालक समेत 3 से 4 बच्चों को छोटे भाई जो है कम चोटें आई हैं। घटना की सूचना जो है डायल 112 को दी गई। सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं। प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों के पास उसे भेज दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक बच्चे के पिता और छात्रा ने बताया कि एक गाड़ी के साथ उनके ऑटो का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी चालक की गलती होने के बावजूद वह धौंस दिखा रहा था। गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने गाड़ी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरे पास ऑटो वाले का फोन आया, बोला भाई साहब ऐसे हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत, मेरा पुराना पेशेंट में मकान है, पुराना पेशेंट से यहाँ तक मैंने कितने टाइम लगा आपने देख लो, 3 मिनट लगे यहाँ पे आया हूँ। आकर मैंने देखा ऑटो वाला यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, और सारे बच्चे जो है उधर पड़े हैं, बैठे हैं आराम से लेट रहे हैं, सुसाइड होल लग रहे हैं, ठीक है। और कुछ पेरेंट्स आ रहे हैं, कुछ बाहर के जो बंदे हैं ना वो उनको संभाल रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी वाला है ना वो इस कट से बाहर निकला है, कट से आगे से आया है और ऑटो को टक्कर मारते हुए अंदर गाड़ी चला गई। बोला मैं अधिकारी हूँ, ठीक है, और ये बोलकर अंदर भाग गया। कुछ बच्चों का वहाँ पे ऑटो के अंदर जा रहे थे, उसमें जो है एक्सीडेंट हो गया है। प्राथमिक जो इनकी जांच है वो कर ली गई है और सारी चीज देख दाख के पता किया गया है कि बहुत ही हल्की फुल्की चोट है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बच्चे वैसे डरे हुए हैं। बाकी जो है शुरुआती जांच और जो ट्रीटमेंट है वो कर दिया गया है। लगभग 4 बच्चे यहाँ थे और एक ऑटो ड्राइवर मेरे पास आया था। बाकी कुछ बता रहे हैं कि 3 बंदों को ये घर पे वापस ले गए थे। ठीक है जी, बच्चे सुरक्षित, बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। उनके पेरेंट्स आ चुके हैं, उनको बता दिया गया है, सारी नॉर्मल है। और वहीं दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बुजुर्ग महिला के द्वारा एक 3 महीने के कुत्ते के बच्चे पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। जब बुजुर्ग महिला ने पिल्ले पर तेजाब फेंका तो तड़पता हुआ पिल्ला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस पूरे मामले में 30 सालों से बेजुबानों की सेवा कर रही सुमन मिश्रा गुरुग्राम के सिटी थाने में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है।
दरअसल आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत 30 साल से बेजुबान की सेवा कर रही सुमन मिश्रा को दी। सुमन मिश्रा के मुताबिक 20 फरवरी की दोपहर 3 बजे उसके पास फोन आया कि किसी ने कुत्ते के पिल्ले पर तेजाब फेंक दिया है। सुमन मिश्रा सुनते ही घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद आनन फानन में पिल्ले को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पिल्ले को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद शिकायत गुरुग्राम के सिटी थाने में दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन शिकायतकर्ता सुमन मिश्रा चाहती है कि बुजुर्ग महिला को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिसने भी ये शर्मनाक घटना की है। फिलहाल निजी अस्पताल में पिल्ले का इलाज चल रहा है। परसों करीब हमारे 3:30-4 के बीच फोन आया कि भीमनगर में एक 3 महीने डॉग के ऊपर किसी बुजुर्ग महिला ने तेजाब डाल दिया। मैं मौके पे पहुंची। एक अनीता नाम की लेडी जो बुजुर्ग है वहाँ पे बैठी थी और वहाँ पे बहुत पब्लिक खड़ी थी, लड़ाई चल रही थी। मैंने जाकर के उससे बातचीत करी तो कहने लगी कि यहाँ गली में बैठे रहते हैं, ये है वो है, हमें परेशानी होती। उस महिला को मैंने उठा करके सिटी थाने लाई और मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद यह जो प्रशासन है, प्रशासन ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया। अब आगे मुझे ये देखना है कि प्रशासन उसको क्या सजा दिलवाता है और क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। मगर ऐसा मत करो पशुओं के साथ। राम साहब को बता रहे हैं जहां पर एक बुजुर्ग महिला की हैवानियत देखने को मिली है। एक पिल्ले पर जो है उन्होंने तेजाब डाल दिया और कहा कि आए दिन जो है वो कुत्ते और पिल्ले परेशान करते थे, उससे परेशान होकर के बुजुर्ग महिला ने एक पिल्ले पर तेजाब डाल दिया। देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर वो घायल पिल्ला आपको दिखाई दे रहा है, जिसका जो है इलाज चल रहा है। हरियाणा की खबरें देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।